अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हादिया काशिफ ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। इस व्लॉग में हम सबसे पहले मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। ये एक्चुअली व्लॉग जो है 3 डेज़ का है, मगर मैंने शॉर्ट करके इसे एक ही बना लिया है। तो सबसे पहले हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद हम घर से निकल गए थे। हमने जाना था जौहर बारू। मुझे एक्चुअली वीज़े के लिए हमने अप्लाई किया था, तो वहाँ पर फिंगरप्रिंट्स वाले जो थे वीज़े ओपन थे। तो हमें जब कंफर्म हुआ इस बारे में, तो वो बहुत लेट था। मतलब हमारे पास सिर्फ 3 दिन रह गए थे उसमें। तो हम आए हैं, तकरीबन 4 घंटे का सफ़र था। हम सुबह निकले थे और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी रश थी। मुझे तकरीबन रात हो गई थी। जब रात हो गई थी तो वहाँ पर मेरे भाई भी हैं, तो उनके घर पे मैंने स्टे किया है, मैंने और काशिफ ने। तो उन्होंने हमारे लिए काफ़ी कुछ बनाया था, लाइक यहाँ पे फ्राइड राइस है, चिकन है फ्राइड्स, और हमने मतलब उनके घर पे स्टे किया था। और यकीन करें बहुत मज़ा आ रहा था। उन्होंने इतनी अच्छी वेलकम की थी हमारी, और उनका घर भी बहुत खूबसूरत था। तो बस हमने खाना खा लिया था और उसके बाद हम सो गए थे। काशिफ निकल गए थे, मैं फ़्रेश हो गई थी और फ़ातिमा स्टिल सो रही थी यहाँ पर। फ़ातिमा सो रही थी क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। यहाँ पर हमें 1.5 दिन हो चुका था ऑलमोस्ट। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हम पेपरों में बिज़ी हो गए थे, क्योंकि ऊपर नीचे हो रहे थे और पेपर का काफ़ी मसला बन रहा था यहाँ पर आके। और बस फिर यहाँ पर ब्रेकफ़ास्ट भाभी रेडी कर रही थी, तो वो ब्रेकफ़ास्ट बनाने लग गई। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक छोटा सा टूर उनके घर का शेयर कर लेती हूँ। इन्होंने इतना प्यारा सजाया था अपने घर को। तो और यहाँ पर ये चीज़ें आप देख सकती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक्चुअली कॉन्डो था, और यहाँ पर जो था इन्होंने बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन की थी अपने घर की। और ये बहुत शौकीन है अपने घर में डेकोरेशन करने की। और फिर उसके बाद मैंने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया, फ़ातिमा ने भी कर लिया था, काशिफ ने भी कर लिया था। यहाँ पर ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद जो था हमने निकलना था तकरीबन 9 बजे तक। यहाँ पर अभी हमें 1.5 दिन हुए। हम एक्चुअली निकले थे सुबह 6 बजे कल के, और यहाँ पर अगले दिन के सुबह है। तो यहाँ पर हम आए थे, ये 3 दिन का असल में सफ़र था, मगर यहाँ पर मैं तकरीबन बहुत शॉर्ट वीडियोस शेयर कर रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं था, जैसे मैंने आप लोग कहा था। और मैं काफ़ी टायर्ड हो गई थी। ये हफ़्ता पूरा मतलब हमारा इसी चीज़ों में गुजर गया, फ़ातिमा के पेपर्स लेने के लिए। तो यहाँ पर ये जो सफ़र था बहुत ही लंबा पड़ा हमारा, और इसलिए मैं अपने चैनल पे भी अपडेट नहीं रही, कोई वीडियो नहीं अपलोड कर सकी क्योंकि मैं इस चीज़ों में काफ़ी मसरूफ़ थी। वीज़ा की वजह से काफ़ी मसला हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा और फ़ातिमा का तो हो गया है, मगर काशिफ का थोड़ा सा मसला आ रहा है, स्टिल हो रहा है उनका। तो हम बस दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे इसका भी हो जाए जल्द से जल्द। तो यहाँ पर आप इनका देख सकते हैं, इन्होंने इतना प्यारा मतलब सब कुछ सजाया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इनके घर पे। तो वो कह रही थी कि स्टे कर लो, मगर हमारे पास टाइम नहीं था। हमने कहा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आएंगे, फिर हम ज़रूर स्टे करेंगे लंबा। तो ये इनका घर है, और ये जो है उनकी सिस्टर है। तो ये उनके सिस्टर का रूम था। यहाँ पर फ़ातिमा काफ़ी खुश थी चाचा के साथ। इसका निकनेम है चाचा, इसे हम चाचा कहते हैं। तो ये चाचा के साथ बड़ी खुश थी और निकल ही नहीं रही थी उसके रूम से, हालांकि फ़ातिमा की तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल भी। और ये मेरे भाभी का रूम है, और भाभी के रूम में आप देख सकते हैं पर्स मेकअप की वो काफ़ी शौकीन है, तो वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है। तो उनके पास ये चीज़ें आपको बहुत मिलेंगी। फ़ातिमा उनके रूम से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी क्योंकि उनके रूम में काफ़ी कुछ था लेने के लिए। तो फ़ातिमा के लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त था। तो मैंने यहाँ से फ़ातिमा को बाहर लाया क्योंकि ऑलमोस्ट हमें लेट हो रहे थे। काशिफ हमसे पहले निकल गए थे भाई के साथ, तो मैं जो थी मैं भाभी के साथ जा रही थी यहाँ से। तो हम निकल गए थे, यहाँ से निकलने ही वाले थे ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर मैंने कहा एक छोटा सा व्यू शेयर कर लूँ, क्योंकि यहाँ पर इनका ये जो साइड है ये बहुत प्यारा लग रहा था क्योंकि काफ़ी ऊपर था। और सिक्योरिटी यहाँ की जो थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, मतलब ज़बरदस्त सिक्योरिटी थी यहाँ की। तो बस फिर हम यहाँ से निकल गए थे और हम जा रहे थे इमिग्रेशन, ये जौहर बारू इमिग्रेशन था। तो यहाँ पर जाना था, मैंने अपना वीज़ा पेपर लेना था, जो कि लास्ट नाइट मेरा काम हो चुका था। बस पेपर में उन्होंने ये गलती कर ली थी मेरे कि मेरा जेंडर चेंज कर दिया था, मेल जेंडर कर दिया था, और नाम में मिसिंग हो गया था काफ़ी वर्ड्स। तो उसके बाद भाभी हमें लेके गई है, भाभी बहुत अच्छी ड्राइविंग करती है। तो बस मैं फिर उनके साथ चली गई थी, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेपर आ चुका था ऑलमोस्ट। बस अभी मेडिकल मेरा रहता है और साथ में स्टिकर, वो विदिन 2 मंथ्स में हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मेरा हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं काशिफ के लिए थोड़ी सी सैड हूँ क्योंकि काशिफ का मसला हो रहा था, उनका नहीं हो पाया। मेरा हो गया, मेरे साथ एक और थे,
तो उनका भी हो गया था हम दोनों का। उसके बाद हम रिटर्न हो गए थे, भाभी ने हमें बस स्टॉप पर छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पर गाड़ी के थ्रू हम नहीं जा सकते थे, काफ़ी लंबी सफ़र थी, हम किसी और के साथ आए थे तो हम बस के थ्रू जाने लग गए थे यहाँ से। यहाँ पे हमें बस मिल रहा था तकरीबन 119 रिंगिट तक आई थिंक हमें पड़ा है। हम 3-4 लोग थे तो हमें तकरीबन 119 का पड़ा है। 3:15 की 3:15 का जो बस टाइमिंग था तो हमने यहाँ पर कंफर्म कर दिया था दोपहर का टाइम। ये एक्चुअली हमें यहाँ पर 3rd डे है, मैं नहीं कर सकी जैसे आपको, मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो यहाँ पर मैंने स्कैन कर लिया है, जो उन्होंने हमें टिकट्स दिए थे उसी के ऊपर स्कैनिंग थी और हमारे पास यहाँ सिर्फ 5 मिनट थे। तो अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट में मिलने लग गया था सब कुछ, वरना इसके बाद जो अगली बस थी वो शाम 6 बजे की थी। तो हम नहीं चाह रहे थे कि कुछ ऊपर नीचे हो, बस वक्त के साथ निकल जाए। बहुत फेड अप हो गए थे यहाँ पर आके क्योंकि तंग हो गए थे, ना नींद पूरी थी ना कुछ। तो बस यहाँ से निकल गए थे हम, हमारी बस आ गई थी और यहाँ से काशिफ और हम जो थे जल्दी में थे क्योंकि हमें पता था बस के ऊपर अगर हम बस के थ्रू जाएंगे भी तो तकरीबन हमें 4 घंटे लगने वाले हैं। हम जब निकले तो 3:15 थे जब हम यहाँ से गए हैं और हम पहुँचे हैं काजंग। पहले हमें उन्होंने कुआलालंपुर पहुँचा दिया था, वहाँ पर हम तकरीबन 7:20 पर पहुँच गए थे और उसके बाद जब काजंग टाउन तक हम गए हैं तो तकरीबन हमें 20 मिनट और लगा थे, मतलब 7:40 थे जब हमें वो वहाँ यहाँ से लेके जा रहे थे। और इस बस की सर्विस बहुत अच्छी थी, वाईफाई फ्री था इसमें, इसके सीट इतने कंफर्टेबल थे कि आप बहुत अच्छा फ़ील करते हो, इसमें बहुत ही रिलैक्स रहते हो। तो मुझे इसकी सर्विस बहुत पसंद आई है। ये एक्सप्रेस का है, ज़्यादा नाम तो मैं नहीं नोट कर सकी, जैसे मैंने आपको कहा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी इसलिए, मगर इसकी स्पीड जो इसका मतलब सर्विस है वो मुझे बहुत पसंद आया। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते शाम का टाइम है, जैसे मैंने आप लोग कहा था कि हमें उन्होंने कुआलालंपुर सबसे पहले बस स्टॉप जो इसकी नेक्स्ट स्टॉप जो थी वो कुआलालंपुर में थी, हालांकि काजंग टाउन में भी थी मगर इन्होंने क्रॉस कर लिया था। हम जब तक देख चुके थे वो निकल गई थी वहाँ से। तो हम कुआलालंपुर आए थे, यहाँ पर तकरीबन 7:20 का टाइम था यहाँ पर, तो 3:15 पे निकले थे। तो ऑलमोस्ट आई थिंक 4 घंटे ही बनते हैं। तो बस फिर सभी निकल गए थे यहाँ से हम ऊपर एलिवेटर पर आ गए थे और इसके आगे हम सोच रहे थे कि हम ग्रैब कर लें क्योंकि काजंग तक जाने में भी ट्रैफिक काफ़ी सारी होती है ये कुआलालंपुर से। तो हम यहाँ पर फिर सबको भूख लगी थी तो सब कह रहे थे कि दोपहर का खाना हमने नहीं खाता। तो हम सबसे पहले यहाँ पर आए। यहाँ पर एक अरेबियन रेस्टोरेंट है जिसका खाना बहुत ही मज़े का था, इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी थी, सफाई सुथराई का भी काफ़ी ख्याल इन्होंने रखा है। तो यहाँ पर हम आए थे, हम वो लोग फ़ास्ट फूड पे चले गए थे और हम अरबिक फूड पे आ गए थे। तो हम यहाँ पर खाना खाने लग गए थे और यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया था सैलड, ये मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पर मैंने चिकन ग्रिल और साथ में हाफ़ चिकन, लेकिन इन्होंने हमें कहा था कि जो मैंने चिकन ग्रिल का ऑर्डर किया वो ख़त्म है इनके पास, तो इन्होंने हमें ये ऑप्शन दे दिया था तो राइस के साथ, और साथ ही हमने रोटी मंगवा ली थी। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये खाना और मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो बस फिर हमने ये खा लिया था और हम बिल्कुल फुल हो गए थे, फ़ातिमा ने भी खा लिया था, हम सबको बड़ा मज़ा आया यहाँ से खाने के बाद। इसके बाद मैं इतनी टायर्ड थी, बस मैं चाहती थी मैं घर चली जाऊँ। यहाँ पर ऑलमोस्ट हमें आई थिंक 9:10 थे क्योंकि हमारे पास कुछ मेहमान आने वाले थे जिन्होंने अगले दिन हमारे साथ शिफ्ट होना था। तो फिर हमने ग्रैब कर लिया, तो ग्रैब के थ्रू हम जा रहे थे घर तक। ग्रैब मतलब बहुत जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें घर तक पहुंचा दिया था। और फिर उसके बाद हम घर आए हैं, हम काफ़ी टायर्ड थे और घर आने के बाद एक अलग सी खुशी होती है कि बस अब जाना है, बेड पर लेट जाना है और कुछ नहीं। तो बस वही सीन था, मगर मैंने कॉफ़ी बनाई थी अपने लिए जो कि मैं नहीं शेयर कर सकी क्योंकि आई एम सो टायर्ड। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे इजाज़त दे, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।